Hello bachcho, let's read this question. The question says Graafian follicle gets converted into dash after ovulation under the effect of dash. Choose the option which fills the blanks correctly. So हमें यहाँ पे पूछा है कि ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ओव्यूलेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है और किसके इफेक्ट से वो कन्वर्ट होता है. तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 28 टू 29 डेज की साइकिल होती है. ठीक है. और एकदम मिड में यानी फॉर एग्जांपल मान लो 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है. ठीक है. तो अब फॉलिकल्स कैसे मेच्योर होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है. ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है. अब ये ग्राफियन फॉलिकल मान लो कि दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल. बहुत सिंपल सा मैं डायग्राम बना रही हूँ. कंसिडर करो कि ये ग्राफियन फॉलिकल है. ठीक है. इसके अंदर ये ओवम प्रेजेंट है और ये इधर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट है जिसको हम एंट्रम कहते हैं. ठीक है. तो मान लो कि ये ग्राफियन फॉलिकल है. अब ये मान लो दूसरे कलर में बना देते हैं, ये है ओवम. ठीक है. अब क्या होता है 14th डे पे ये ओवम जो है इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है. तो मान लो कि ये इस तरीके से क्या हो गया है, इस तरीके से ये ग्राफिन फॉलिकल ब्रेक हुआ है और इस तरीके से ये ओवम यहाँ से रिलीज हो गया है विद सम सेल्स. ठीक है. ये रिलीज हो गया है. सो दिस इज ओवम एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल. रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल. अब ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो है दिस विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये जो ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, ये ओव्यूलेशन किस वजह से हो रहा है कि एलएच का कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. एलएच अपनी पीक पे आ जाता है जिसको हम एलएच सर्ज कहते हैं. एलएच सर्ज की वजह से जो है ओव्यूलेशन होता है. ठीक है. और फिर जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी एलएच का ही होता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या चला जाएगा, कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है. अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच के इफेक्ट में. सो कॉर्पस कलोसम जो है ये ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन के अंदर आता है. और जीएनआरएच जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन है. ठीक है. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन कॉर्पस ल्यूटियम एलएच करेक्ट चला जाएगा. कॉर्पस कैलोसम अगेन ब्रेन का पार्ट है और एफएसएच इनकरेक्ट हो जाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोलैक्टिन जो है ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, ओव्यूलेशन नहीं करवाता है. ठीक है. तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 246 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.